नमस्कार। क्या दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है? आप अपने सपनों को, अपने कार्य को कैसा आकार देने वाले हैं, यह बताएगा राहु जो मीन राशि में जा रहा है, केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को दोपहर के बाद यह जा रहा है। चूंकि ये 18 मई 2025 तक रहेगा, इसका मतलब है राहु के कारण आप गहरे और खतरनाक पानी में उतरने वाले हैं। केतु के कारण आप धुंधले धुंधले बादल या मौसम का सामना करने वाले हैं। यह आपको आत्म केंद्रित दुनिया का एक रहस्य राहु दिखाने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी यह 2005 में गया था, परंतु उस समय जो जो चीजें हुई उनको गोचर के अनुसार हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस समय का गोचर कुछ और होता है। अब हम बात कर रहे हैं चुनौतीपूर्ण समय का, कठिन परिश्रम, कठिन कार्य को करने का, अंजाम देने का। क्योंकि 18 वर्ष बाद यह रिपीट होता है, तो इस समय यह 18 माह तक रहेगा। क्योंकि अब बात कर रहे हैं कि एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है। हम पहले से यह शुद्ध और स्वस्थ होने का समय आ गया है। कोरोना के बाद हम सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकते हैं, मगर एक नई शुरुआत के लिए हमें शुद्धता की जरूरत होगी। एक नई यात्रा होगी। राहु का अंधेरा नहीं होता। लोग कहते हैं राहु खराब होता है, मैं कहती हूँ राहु का अंधेरा नहीं होता तो हमें नींद कभी नहीं आती है। हमारी भाग्य रेखा जो होती है यहाँ से निकलती है, राहु इसका स्थान है, तो हमारी भाग्य रेखा का निर्माण ही नहीं होता। तो राहु का होना भी उतना जरूरी है जितना कि भाग्य का होना। चलिए अब बात कर रहे हैं कि भाग्य में हमारा राहु इस साल छिपा हुआ है। क्योंकि मीन राशि पानी की राशि है, जल तत्व की राशि है। अभी अग्नि तत्व में राहु था, अब जल तत्व में जा रहा है। तो समुद्र की दो मछलियां ऐसे होती हैं, जो शुक्र उच्च का होता है, उसके कारण से हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं, मोक्ष, धन, वैभव, संपत्ति प्राप्त होती है मीन राशि से। तो हम देखते हैं कि मीन राशि जो है एक नया चक्र की शुरुआत कर रही है, और यह नया चक्र हमारे लक्ष्य, योजना, भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब हम इस सभी कामों को कैसे करेंगे, कैसे चुनेंगे, दिमाग की सुनेंगे कि दिल की सुनेंगे, यही वह समय है। क्योंकि राहु हमारे आज्ञा चक्र को, हमारे सिर को मेंटेन करने वाला है, और मीन राशि दिल, इमोशंस, भावनाओं को समझती है। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्यों को कंसंट्रेट करना है, अपनी इच्छाओं को है ना एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके आना होगा। अब एक नई शुरुआत होगी, मानसिक स्तर पर ज़्यादा इसका प्रभाव होगा, कुछ पाने की चाहत के साथ। क्योंकि मेष राशि अब गंडांत मूल था, कौन सा, अश्विनी, अब उससे वह रेवती नक्षत्र की ओर जा रहा है, रेवती का प्रवेश। अब रेवती बुध राशि की है, 8 महीने इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके बाद शनि के साथ दोस्ती रहेगी राहु की। 8 महीने बाद उतना खराब समय नहीं होगा जितना अभी 8 महीने का समय होगा। तो हमें इस समय बदलाव लाने का समय है। अब हमारे पास राहु और बुध एक दूसरे से षडाष्टक हो जाएंगे और संबंध बनाएंगे। इतना ही नहीं, मानसिक रूप से परिवर्तन भी करेंगे। रेवती नक्षत्र जब तक है तब तक 8 महीने अलग प्रभाव होगा। 8 महीने बाद उत्तरा भाद्रपद है जो कि शनि का होगा, उसके बाद हमें पूर्वा भाद्रपद गुरु का होगा। तो ये जो समय होगा मुख्य रूप से बुध का बिजनेस, व्यवसाय को बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। इस समय बुध गंडांत रेवती को पार करेगा और 2 बार रेट्रो भी होगा, मतलब वक्री हो जाएंगे। परिवर्तन समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि शनि का भी नक्षत्र आएगा इसके बाद। हम अब समझते हैं मीन राशि आखिरी राशि है। अब हम महासागर के पानी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अंदर इतनी ताकत है कल्पना करने की कि इनके
ब्रेन को पार नहीं पाया जा सकता है। तो हमें यहाँ बुद्ध की बुद्धि से काम करना पड़ेगा। और चूंकि सुनामी भी मीन राशि में ही आती है, तो आप समझिए इस समय हमें निष्पक्ष रूप से रहना होगा। राहु की ऊर्जा होगी और जल तत्व में गोचर होगा, हमारे ब्रेन का कंट्रोल ही आउट ऑफ हो जाएगा। तो हमें एक दृष्टिकोण, परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है। एक चतुराई से, आत्मविश्वास के साथ हमको काम करने की भी जरूरत है। हम अगर इसमें बदलाव की बात करते हैं तो बहुत सारे बदलाव इसमें आने वाले हैं। यह बदलाव बहुत तरह के होने वाले हैं। अगर हम बड़े रूप में जाके देखें तो सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव होने वाला है। जब राहु मीन राशि में होते हैं तो खर्च, फिजूल खर्ची का कारण बनाते हैं। लोगों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, भ्रमित होती है, व्यापार में चीटिंग चलती है, सबको अपना अपना करने की रहती है। बड़ी चतुराई से लोग काम करते हैं और नई परिस्थितियों को मानसिक रूप से स्वीकार करने की बात करते हैं। हम स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पुरानी और स्थायी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर आपने पुरानी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं तो वह बढ़ जाएगी और अस्पताल में भर्ती होने का समय पड़ सकता है। क्योंकि मीन हमारी इमोशन की राशि है, राहु बुध दोनों यहाँ पर दिमाग के साथ खेलने लगेंगी। मन की सब शक्ति को बहुत कंट्रोल करना है, छल कपट नहीं करना है, नहीं तो आपको मेंटली टेंशन हो जाएगा। वह टेंशन हमको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। हम ऐसा भी मानते हैं कि जन्मों का यह आशीर्वाद भी दे सकता है और श्राप भी दे सकता है। इसलिए राहु केतु कभी कभी रुकावट भी पैदा करते हैं। यहाँ तक कि प्रोग्ने यानी गर्भधारण में भी लोगों को एवर्सन ज़्यादा होंगे। इस तरह से स्वास्थ्य पे जो हम असर देख रहे हैं, पेट की बीमारियों पे देख रहे हैं, आंखों में कंजेवाइटिस देख रहे हैं, और साथ साथ डीएनए में बहुत बड़ा चेंजेस की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेंटली टेंशन होने से ब्रेन फीवर, एक साल 2004-05 के लगभग ब्रेन फीवर बहुत तेजी से फैला था, वैसा भी अंदेशा होता है। चलिए अब व्यापार और नौकरी पर क्या राहु असर डालता है, चल देखते हैं। कामकाजी जीवन, नौकरी, व्यवसाय, कड़ी मेहनत के बाद आपको परिणाम मिलेंगे। क्योंकि चुनौतीपूर्ण समय होगा, लोगों का रुझान विदेश में इन्वेस्टमेंट में होगा, विदेश की एजुकेशन में होगा, जॉब में होगा। इस समय बड़ा मजबूत कनेक्शन बनने वाला है लोगों के दिमाग में और जीवन के, इससे व्यापार और नौकरी में। हालांकि ये काफ़ी उछालपूर्ण समय होगा रत्नों के बारे में, क्योंकि रत्न सामुद्रिक शास्त्र को बताते हैं। यहाँ मोती बहुत महंगा होने वाला है, जहाँ पर मुझे लगता है साथ ही साथ गोचर के प्रभाव के कारण से सोना जो गोल्ड है, ये नकली गोल्ड बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धन संपत्ति और शेयर मार्केट की। चूंकि शेयर मार्केट के बिना राहु के होता नहीं है, तो एक छाया ग्रह है, ये महत्वपूर्ण बिंदु पर काम करेगा। हमारी इच्छाओं, भविष्य में इन्वेस्टमेंट, भौतिकवादी, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसके बारे में मार्केट में बहुत तेजी से शेयर मार्केट में उछाल भी आ सकता है। संचार की सेवाएं, वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य, औद्योगिक सूचना प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत तेजी से यह उछाल शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। अब मीन राशि चूंकि विदेश का भी कारक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्र भी है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो मुझे दिखाई दे रहा है, युद्ध तो हो ही रहा है हल्का फुल्का, परंतु यह आपस में ही, जहाँ समुद्र के किनारे वाले देश हैं ज़्यादा, वो प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़ी सुनामी भी आ सकती है इन देशों में। धन हानि के बहुत भारी संकेत मिलते हैं। यहाँ पर समुद्र के किनारे बंदरगाह, आतंकवादी या युद्ध के बहुत बड़े गतिविधियों के केंद्र भी बनने वाले हैं। अब आध्यात्मिक स्तर की बात करते हैं। चूंकि ये आध्यात्मिक स्तर पर मीन राशि गुरु की राशि है, तो हमें आध्यात्मिक स्तर पर ये क्या करने वाली है। आध्यात्मिक स्तर पर अगर हम देखा जाए तो यह राशि ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। बड़े बड़े लोग, नेताओं जो होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वो बाबाओं के ग्रिप में होंगे। राहु चूंकि तंत्र विद्या का कारक है, तो लोग बाग उनके कब्जे में चले जाएंगे और उससे प्रभावित हो जाएंगे। बहुत लोग तंत्र की ओर चले जाएंगे, उन्हें लगेगा इससे शायद हमारा सब कुछ सही होगा। यहाँ का तक मीडिया भी
इस गलतफहमी के शिकार में आ जाएगी। तो इस तरह का असर आध्यात्मिक दिखाई देगा। लोग पूजा नहीं करेंगे परंतु ढोंग ज्यादा करेंगे, ऐसा समझिए। राजनीतिक स्तर पर राहु केतु बहुत दूरदर्शिता का संदेश देने वाले, बड़ा आश्चर्यजनक राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है। कई परिणाम अप्रत्याशित होंगे। भारत सरकार के लिए भी ये बहुत चुनावपूर्ण समय होगा। चुनाव के लिए चुनाव की डेट निकालना मुश्किल पड़ सकती है दोस्तों। चिंता का विषय यह है कि गोचर में अंत में शनि और राहु जब करीब आ जाएंगे, जिस समय चुनाव होंगे, 6 महीनों का समय बहुत कठिन से बीतेगा, वह बहुत ज़्यादा हावी होगा। छोटे स्तर के लोग महंगाई से परेशान होकर सरकार के साथ बगावत पे उतर आएंगे। अब बात करते हैं सूक्ष्म रूप से, अगर राहु केतु हमारे ब्रेन को, हमारे डेस्टिनी को चेंज करते हैं, तो हमारा यह लाभ की ओर सचेत कब करते हैं? मुख्य रूप से कैरियर, वित्त, रिश्ते, परिवार, स्वास्थ्य के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिष परामर्श की जरूरत है, क्योंकि जल राशि में हमारी इमोशन बहुत कंट्रोल नहीं होंगे। इस तरह से हम कहेंगे, अगर आपको इन सब में जरूरत है तो आत्म केंद्रित दुनिया की ओर जाइए। पानी में विलीन होना चाहती है दुनिया, सागर के साथ एक हो जाना चाहती है। सारे लोग एक ही समस्या, एक ही छत के नीचे एक समझौता के रूप में राहु मीन राशि का आएगा, तो यह प्रभाव जरूर दिखाएगा। आपको अगर कोई सलाह की ज़रूरत है इससे संबंधित, तो निश्चित है मैं एस्ट्रो अंजना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मुझे बताइए आपको और क्या इससे संबंधित जानकारी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।